साथियों नमस्कार। साथियों इस समय जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक वीटो एक तरह से लगाया हुआ है, जो कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में है। एक्चुअली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली एक्चुअली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि भारत के एक काफ़ी बड़े हिस्से का जो है ये रक्षा कवच भी है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे 100 मीटर के दायरे में समेटना और प्रदेश की 90% अरावली के मृत प्रमाण पर हस्ताक्षर करने जैसा है। ठीक है। सबसे भयावह तथ्य ये है कि राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियाँ जो हैं वो 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया तो यह केवल नाम बदलना नहीं बल्कि कानूनी कवच हटाना है। इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोक टोक हो सकेगी। तो पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊंचाई से नहीं दोस्तों, एक्चुअली उसकी भूगर्भीय संरचना यानी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से होती है। एक छोटी चट्टान भी उसे जो है टेक्टोनिक प्लेट और पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो एक ऊंची चोटी है। इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है। एक्चुअली अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार जैसा है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी धूल से भरी आंधियों को रोकने में उतनी कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है। अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है। ये पहाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं। इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है। अरावली वो दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा लू यानी हीट वेव और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है। ये फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि खनन माफियाओं के लिए रेड कारपेट है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है दोस्तों, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई ये सुनवाई इसलिए हुई